वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे रिफ्लेक्शन को, स्केलिंग और जो इसके अंदर फर्दर टूल्स हैं आपके स्केल के अंदर, उनको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिफ्लेक्शन टूल। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये पहले मैं इसका रोटेट का मैं एक ट्यूटोरियल बना के अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं, तो इसलिए उसको आप देख लीजिएगा। तो अगर हुआ तो हम इसमें भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं इसको, हम पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल नाम से ही जाहिर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए काम आएगा। तो अगर फर्ज करें हमने कोई ये राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा, हमेशा वर्किंग, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जब भी आप वर्किंग करें तो वो नन करके करें, मतलब फिल नहीं होना चाहिए। तो पहले हमेशा डिजाइनिंग होती है, देन उसके बाद उसकी कलरिंग होती है। अब वो कलरिंग चाहे आपके ग्रेडियंट के थ्रू हो, ब्लेंडिंग के थ्रू हो, या मैशिंग के थ्रू, या सॉलिड कलर से हो, तो वो बाद का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपकी जो प्रोसेस है वो है मेकिंग का। तो हमेशा कभी भी जब आप कोई डिज़ाइन करें तो आपका फिल जो है वो नन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये अपना एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं गया रोटेट टूल पे, जिसका शॉर्टकट आर है। अगर आप आर प्रेस करके इसको आर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको रोटेट टूल में कन्वर्ट किया, देखें यहाँ एक आपको हल्का सा इसका सेंटर पॉइंट एक्टिव हो गया है। किसका? हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट एक्टिव हो गया, और उसी में ये रोटेट टूल का भी पॉइंट आ रहा है। अच्छा, अब जैसे अगर मैं इस जो मेरा अभी इस वक्त प्लस बना हुआ आ रहा है कर्सर में, इसको क्लिक करता हूँ, और सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए, तो वो जो सेंटर पॉइंट था रोटेट इसका, वो उठ के यहाँ आ गया है, और कर्सर जो है वो ब्लैक कलर में दोबारा से सिलेक्शन टूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? कि आपने अपने रोटेट टूल को एक्टिव कर लिया है। तो हमारा रोटेट टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब एक्टिव होने के बाद जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए ये रोटेट कर रहा है इसको। सही है, तो ये रोटेट आपके पास जिस फॉर्म में, अब मतलब मैनुअली मुझे रोटेट करना था तो मैंने यहाँ इसको रोटेट कर, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं कि जो आपका वो ओरिजिनल था वो वही रहे, उसकी कॉपी आ जाए, तो अगेन देखिए रोटेट टूल लिया हुआ है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं क्योंकि मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था, जैसे ही मैंने क्लिक किया कर्सर चेंज हो गया। इट्स मीन कि उसका सेंटर पॉइंट यहाँ आके एक्टिव हो गया है। अब आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और ड्रैग करना है। देखिए, तो हमारा जो कर्सर है उसमें भी देखिए आपको दो बने हुए आ रहे हैं, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं? इसके डुप्लीकेट। तो ये मैंने डुप्लीकेट ले लिया इसका। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो वो उसी जो जिस एंगल से ये रोटेट हुआ है उसी एंगल को लेते हुए ये इसकी डुप्लीकेट ले लेगा। ठीक है जी, कंट्रोल जेड। ऑल्ट क्या करता है? इसकी डुप्लीकेट लेने के लिए। अच्छा, अगर मैं देखें कर्सर को यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे ही मतलब रोटेट टूल लेके मैं क्लिक करूंगा तो ये इसको एक्टिव यहाँ कर देगा। जहाँ तो जहाँ आप इसको रख के क्लिक करेंगे वहां वो उसका सेंटर पॉइंट अपेयर हो जाएगा, और वो वहां से उसको रोटेट करेगा। देखिए इस उससे एंगल से रोटेट कर रहा है। तो ये आप डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ किया, ऑल्ट को प्रेस करने से कॉपी हो गई, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हमने इसकी क्रिएट कर ली। ठीक है जी, तो इसको आप फर्दर देखने के लिए मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने रोटेट 360 के नाम से बनाया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ आपको फर्दर ये रोटेट टूल के बारे में और डिटेल से पता लग जाएगा। अब आते हैं हम आगे इसके रिफ्लेक्शन टूल पे। अच्छा देखिए, रिफ्लेक्शन टूल मैंने जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी टूल्स हैं उनकी कोई ना कोई वर्थ है, और वो सब इम्पोर्टेंट हैं। तो रिफ्लेक्शन हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसकी लेफ़्ट टू राइट सेम है या टॉप टू बॉटम सेम है, तो हम उसको रिफ्लेक्ट टूल के थ्रू मिरर कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ राइट साइड से, अब वो एक्यूरेट लेफ्ट साइड से भी बन रही हो वैसे ही, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसको उसी तरह ही ड्रॉ कर सके जैसे वो राइट से है या लेफ्ट से है। अब देखिए, मैंने जो चीज़ राइट साइड से बनाई थी वो लेफ्ट साइड पे कुछ और ड्रॉ हो रही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक हाफ ड्रॉ करते हैं। जब आपको पता हो कि मेरा लेफ्ट टू राइट जो है वो सेम होगा, कि अगर हम कोई
बॉटल डिजाइन कर रहे हैं, तो अब बॉटल का जो राइट होगा वो ऑब्वियसली वही उसकी लेफ्ट साइड भी होगी। या कुछ इस तरह का डिजाइन है जिसमें ऊपर उसका टॉप और बॉटम सेम है, तो हम उसका टॉप ड्रॉ करेंगे और उसको हम बॉटम की तरफ रिफ्लेक्ट कर लेंगे, या बॉटम सेलेक्ट करके उसको टॉप की तरफ रिफ्लेक्ट कर लेंगे, जो भी बनाया होगा। तो इसको किस तरह करते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम वो करते हैं कि मैंने एक पेन टूल से बिल्कुल सिंपल सी, मैंने एक समझे, देखिए शिफ्ट के साथ ये बॉटल का वो एक स्केप से बने, ठीक है। मैंने एक छोटी सी ऐसे ही डिजाइन कर ली है बॉटल टाइप की। अब इसका मैंने हाफ जो है प्रोफाइल ड्रॉ कर ली है, हाफ प्रोफाइल को मुझे फ्लिप करना है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पर आके, ये आपके पास पहला रोटेट टूल है, इसका शॉर्टकट आर था, और रिफ्लेक्शन का आपके पास रिफ्लेक्ट टूल का जो है वो ओ है। अगर हम ओ प्रेस करेंगे तो रिफ्लेक्ट टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपका रिफ्लेक्ट टूल एक्टिव हुआ, उसने इसके सेंटर पॉइंट को भी एक्टिव कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका क्या है कि मैं इस पर डबल क्लिक करूं। अब देखिए जरा इस चीज को समझिएगा, जब मैंने डबल क्लिक करा तो मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया है रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट टूल। अब उसमें आपके पास, पहले तो आप प्रीव्यू ऑन कर लिया करें। अब इसमें आपके पास दिया हुआ है, देखें, एक वर्टिकल, मैंने प्रीव्यू ऑन किया हुआ था और वर्टिकल एक्टिव हुआ हुआ था, तो उसने जो हमारा, जो भी मेरा डिज़ाइन था उसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया या रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको, कोई अगर आपकी जो भी डिज़ाइनिंग है वो लेफ़्ट टू राइट करनी है तो उसके लिए फिर हम वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, अगर हमने टॉप टू बॉटम करना है तो हॉरिजॉन्टल पे करेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल से हुआ क्या, जो जो हमारी चीज़, जो डिज़ाइन टॉप पे था वो बॉटम पे आ गया, जो बॉटम पे था वो टॉप पे चला गया, ठीक है। और अगर आपने लेफ्ट टू राइट करना है तो वर्टिकल, टॉप टू बॉटम करना है तो हॉरिजॉन्टल। इसी तरह अगर आप एंगल के थ्रू करना चाह रहे हैं कि भाई इसको मैंने 45 के एंगल पे, सेम लाइक रोटेट वाला वो, तो ये 45 के एंगल पे आपको प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें, तो ये ऐसे रोटेट कर देगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ये तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, जब हमें तो यही चाहिए कि ये जो डिज़ाइन राइट पे था वो लेफ्ट पे आ जाए, और ये लेफ्ट पे भी आ गया। तो अगर मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, वो ओरिजिनल वहीं रखेगा और एक उसकी कॉपी लेफ्ट साइड पे बना देगा। अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि जो हमारा राइट साइड पे जो डिज़ाइन था वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा उठ के, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, ओके करने से वो डिज़ाइन फ्लिप हो जाता है, और कॉपी करने से क्या होता है, डिज़ाइन फ्लिप भी होगा और कॉपी भी हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, देखिए डिज़ाइन कॉपी भी हो गया और फ्लिप भी हो गया, कि इससे हुआ क्या कि हमारी फ्लिपिंग तो हुई है, लेकिन उसने उसके सेंटर पॉइंट को देखते हुए फ्लिपिंग की और ये दूसरे पे मर्ज हो रहा है। तो अब मैं इसको सिलेक्शन टूल से मूव करूंगा शिफ्ट एरो की के साथ, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। ये, तो जो चीज़ हमारी राइट साइड पे बनी थी वो सेम लेफ्ट साइड पे बन गई है। फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ज्वाइन टूल से, तो यहाँ से मुझे ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं, तो हमने दोनों को सिलेक्ट करा और कंट्रोल जे से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस प्रोसेस से हुआ क्या कि हम जब भी कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे थे, मैं इसको साइड पे रखता हूँ और एक डिज़ाइन हम टॉप टू बॉटम भी देख लेते हैं बना के। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब यही चीज़ मुझे सेम नीचे चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, एक जब सिर्फ एक्टिव करने से क्या होता है कि वो एक्टिव हो जाएगा, सेंटर पॉइंट अपेयर हो गया यहाँ पे। डबल क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास ये इसका डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको बॉटम पे लेके आना है तो हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, देखिए हो गया। तो प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लिया करें, ये आपका प्रीवियस है और ये करंट है, ठीक है। अब हमने कॉपी लेनी है तो ओके करेंगे कॉपी, देखिए कॉपी आ गई, लेकिन वो उसके साथ मर्ज हो रही है, क्यों, क्योंकि वो उसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग फ्लिप हुई थी। तो शिफ्ट एरो की से आप इसको नीचे लेके आ जाए, ठीक है। ये नीचे लेकर आ गया मैं इसको, देन जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां उनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका जो हमने एग्जैक्ट इसको प्लेस कराना है इसी जगह पे, कि मतलब अब जब मैं इसको फ्लिप करूं तो वो ऑटोमेटिकली यहीं से उसको फ्लिप करे। उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को अपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट टूल को आपने एक्टिव करना है, सिर्फ एक्टिव करना है, और जिस जहाँ जिस जगह से आपने इसको फ्लिप कराना है वहां आके
जैसे ये और ये पॉइंट से मैं यहाँ आके मैं ऑल्ट के थ्रू क्लिक करूंगा। ऑल्ट क्लिक करने से क्या होगा, देखिए होगा क्या। अगेन हमने किससे किया था, सिलेक्शन टूल को एक्टिव करके इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद रिफ्लेक्शन टूल लेने के बाद ऑल्ट क्लिक करा। जैसे ही मैंने इसको ऑल्ट क्लिक करा, अब देखिए हुआ क्या, वो डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ। लेकिन अब की दफा क्या हुआ कि हमारा सेंटर पॉइंट वहां प्लेस हुआ जहां से इसको फ्लिप करना था। वरना इससे पहले सेंटर पॉइंट ऑब्जेक्ट के सेंटर में प्लेस हो रहा था। इससे हमें क्या एडवांटेज मिला कि हमने अपने सेंटर पॉइंट को भी मूव कर लिया और ये डायलॉग बॉक्स भी अपेयर करा लिया। अब प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देखें, ये प्रीवियस है, ये करंट है। अब हमने कॉपी करा, देखिए अब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुई और साथ साथ उसकी प्लेसमेंट भी डिफाइन हो गई है। ठीक है, और फिर इसको बाद में हम जाके कंट्रोल जे से दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमेशा कभी भी काम करें तो उसको ओपन पाथ ना रखें, क्योंकि ये देखिए इस वक्त ये ओपन पाथ है, यहाँ से तो ज्वाइन हो चुका है, यहाँ से ये ओपन पाथ की फॉर्म में है, ये देखिए आउट हो रहा है, ये हो रहा है। इसको आपने कंट्रोल जे से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, तो ये आपको की वर्किंग समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने उसको रोटेट टूल को लेते हुए अपनी, तो कोई भी ऐसा डिजाइन जो आपको पता हो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम सेम हो, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन या मतलब रोटेशन, तो हम रोटेट करने के लिए रिफ्लेक्शन जो है वो उसको लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम लाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास नीचे आते हैं तो स्केल टूल है। स्केल टूल का शॉर्टकट एस है। अगर इसको मैन्युअली करना है तो आपने स्केल टूल को एक्टिव करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने रोटेट और रिफ्लेक्शन में किया था। मैंने जैसे ही क्लिक करा, इसका सेंटर पॉइंट अपेयर हो गया। अब कहाँ से इसको हमने स्केल करना है, पहले इसको एक्टिव करा। एक्टिव करने के लिए आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने से उसका सेंटर पॉइंट चेंज हो जाता है, इसका मतलब है कि हम इसको स्केल कर सकते हैं। अब देखिए मैं स्केल कर रहा हूँ तो ये मैन्युअली फॉर्म में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो रहा है, वर्टिकल कम हो रहा है। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूंगा तो ये प्रोपोर्शनली इसको वो करेगा। ठीक है, तो ये मैनुअल फॉर्म आपके पास है। ठीक है, नॉर्मली हम मैनुअल फॉर्म में नहीं करते, हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो आप इस पे इसी टूल मतलब रिफ्लेक्शन जो हमारा स्केल टूल है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इसका डायलॉग बॉक्स अपेयर हो गया। यहाँ आपके पास यूनिफॉर्म स्केलिंग मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम वो प्रोपोर्शनली इसको छोटा या बड़ा कर सकता है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 80%, प्रीव्यू ऑन ऑफ कर लिया करें। 80% का मतलब क्या है कि हमने 20% इसकी लेस कॉपी कर ली है। ये प्री आपका करंट है और ये प्रीवियस है। अगर हमें इसकी कॉपी लेनी है तो हम इसको कॉपी करेंगे। अगर हमने इसको ओरिजिनल को ही छोटा करना है तो ओके करेंगे। ये जब हम कोई लोगो डिजाइन कर रहे होते हैं और लोगों को हमने डिफरेंट जगहों पे प्लेस करना होता है, तो कभी भी अगर आपने लोगों को छोटा करना हो तो थ्रू स्केल टूल करें। तो उसमें आपको पता होता है कि जी मेरा ये जो ओरिजिनल लोगो था वो 100% था, तो मैंने 100% का 20 30 या 50% जो है वो लेस करके यहाँ लगाया है। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको लगाना होगा तो आपको पता होगा हाँ जी मैंने यहाँ जो लोगो लगाया था वो ओरिजिनल का 20% या 30% था। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में क्या हुआ कि आपके पास यूनिफॉर्म में 80 करने का मतलब क्या है कि उसको हमने 20% लेस कर दिया। अगर हम करते हैं 120 मीन्स हमने 20% इसको इंक्रीज कर दिया। तो कॉपी प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें, ऑन ऑफ हो गया। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा तो उसकी 20% कॉपी आ गई है। और अगेन मैं एक ट्यूटोरियल बना के पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूँ, जिसमें आपके पास हमने देखा होगा कि इसकी जो अब इसकी इसमें यहाँ पर गैप ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए 4 साइडेड पूरी मतलब, तो उसके लिए हमने किस तरह यूज़ करना है ये मैं आपको ऑफसेट पाथ का एक मैंने बना रखा है ट्यूटोरियल, तो उसको देख लीजिएगा। तो कभी भी ऐसी चीज़ जो आपने उसमें डिज़ाइनिंग थोड़ी सी राउंडेड फॉर्म में हो या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो और प्रोपोर्शनली उसको अगर आपने कॉपी करना हो तो उसके लिए फिर हम ऑफसेट पाथ या आउटलाइन स्ट्रोक यूज करते हैं। तो वो उसको आप वहाँ पर देख लीजिएगा, तो एक प्रॉपर तरीके से उसको देखने के लिए वहाँ पर चले जाइएगा। ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूँ। तो स्केल के लिए हमने क्या किया कि डबल क्लिक करा और स्केल कर लिया। तो यहाँ यूनिफॉर्म में क्या है कि वो उसके लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम प्रोपोर्शनली करेगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको 100% दोबारा कर लेता हूँ और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मेरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में वो इंक्रीज हो जाए और हाइट में वो सेम रहे, तो मैंने इसको कर दिया 120। प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें, ये देखिए। तो ये सिर्फ उसने विथ में इसको 20% इंक्रीज कर दिया, हाइट में वही रखा हुआ है। और अगर मैं चाहता हूँ कि हाइट जो है वो मेरी
चेंज हो जाए, तो यहाँ मैंने 120% यहाँ से बढ़ा। प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें तो सिर्फ हाइट में चेंजिंग आएगी, विड्थ में नहीं आएगी। तो अगर आपने प्रोपोर्शनली करना है तो यूनिफॉर्म पे क्लिक रखें, और इंडिविजुअली करना है तो उसके लिए फिर नॉन यूनिफॉर्म पे रखते हुए काम करेंगे। अगर हमने वही अगेन ओके करेंगे तो वो उसमें ओरिजिनल में चेंजिंग लेके आ जाएगा। कॉपी से क्या होगा, ओरिजिनल आपकी वहीं रहेगी और उसकी कॉपी बन जाएगी। आप देखें जैसे हमने क्या करा, इसको कैंसिल किया। अब देखते हैं कि हमने पर्सपेक्टिव फॉर्म में दिखाना है कि ये, मैं इसको ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया फ्रॉम सेंटर। अब ये मुझे इसकी कॉपीज चाहिए और वो ग्रेजुअली बढ़ती हुई जा रही हो आगे। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल सा आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। डबल क्लिक करेंगे स्केल टूल पे। अब मैंने दिखाना है कि ये तकरीबन 40% इंक्रीज होके इसकी कॉपी आ जाए, तो आपने कॉपी ली। अब कॉपी लेने के बाद इसको मैं, अगर मैं अनसेलेक्ट नहीं करता और कंट्रोल डी करता हूं, तो कंट्रोल डी क्या होता है, डुप्लीकेट। तो वो इसकी इसी इसी परसेंटेज पे, जो 40 की इंक्रीज की जो परसेंटेज थी, उसी पे इसको बढ़ाता रहेगा। ये देखिए अभी आपके पास आगे जाता जा रहा है, कंट्रोल डी से वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने इन साइड वाले को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करा और इसको मैंने कर दिया तकरीबन 80%, मतलब हमने 20% लेस करके इसकी कॉपी ली। देखिए वो आ गई। अब कंट्रोल डी करता रहूंगा तो ये इसको, सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, गलती से कंट्रोल जेड प्रेस हो गया था, डबल क्लिक करा, 80, कॉपी, कंट्रोल डी। देखिए, ये देखिए ये आपके पास पर्सपेक्टिव फॉर्म में हमने कुछ एक ड्रॉ चीज कर ली है। ये बाहर वाले में डिलीट कर देता हूँ। हमने इस तरह की फीलिंग दिखानी है कि कोई पर्सपेक्टिव फॉर्म में हमारी डिजाइनिंग जा रही हो। तो उसमें देखें, तो मैंने पहले एक ड्रॉ किया, उसको 40% इंक्रीज करके उसकी कॉपी ले ली, और इसी तरह मैंने जो इनसाइड वाला था उसको सिलेक्ट करके 80% पे करके उसको कंट्रोल डी से इनसाइड कॉपी ले ली। तो ये आप इसको पेन टूल से आप इस तरह पर्सपेक्टिव फॉर्म में हम इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। मुझे कलर फिल करना है, ठीक है। देखिए ये पर्सपेक्टिव फॉर्म में, अब यही डिजाइन जो मैंने बनाया है मुझे वो फ्लिप करना है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि सेम है। तो हम देखिए करेंगे क्या, यहाँ से रिफ्लेक्शन टूल लेंगे। जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन टूल को एक्टिव करा तो रिफ्लेक्शन टूल का सेंटर पॉइंट यहाँ आ गया। हमने इसको इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट से रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ऑल्ट के साथ उस जो छोटा रेक्टेंगल है उसके सेंटर पॉइंट में आने के बाद, देखिए सेंटर लिखा हुआ आ रहा है, ऑल्ट क्लिक करा। ऑल्ट क्लिक से फायदा क्या हुआ कि हमारा सेंटर पॉइंट भी यहाँ आ गया, और हमारी जो ये डायलॉग बॉक्स भी अपेयर हो गया। अब इसमें मैंने क्या करा, प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख लें तो ये वहीं आ रहा है, इसको वर्टिकली करा, ये आ गया, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये वर्टिकल है। अब इसको आप कॉपी कर लें तो ये इस तरह है। तो फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल और मैं दे दूं इसकी, जैसे अगर हमने कोई टेबल ड्रॉ की हुई है, फिलिंग चाहे तो आप नन कर दें, शिफ्ट 1 2 3 4 5, मैंने इसको रोटेट किया, शिफ्ट 1 2 3 4 5। ये हमारी एक टेबल, ये लेग्स जो है वो उसको दिखाना है मूव करते हुए। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ किया, एक लेग ये ड्रॉ करी, ऑल्ट से इसकी मैंने कॉपी ले ली, ठीक है। अब इसको मैंने अंदर वाली को छोटा कर दिया। अब यही चीज मुझे फ्लिप करके यहाँ लगानी है। ये तो रॉन्ग वे है, अगर मैं लगाता हूँ तो इसमें जो लेग्स आगे पीछे हो गई हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन टूल लेंगे, बेसिकली दोनों को सिलेक्ट करके हमने इस तरह दिखाना है कि ये डायरेक्ट उसी जगह प्लेस हो जो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाला रेक्टेंगल है इसके सेंटर पॉइंट को हम देखेंगे कहाँ पर है। ये सेंटर पॉइंट नजर आ गया। अगर नजर नहीं आया आपको वैसे तो कंट्रोल वाई करके प्रीव्यू ऑफ करके भी आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ये सिलेक्ट है। ऑल्ट क्लिक करके मैंने यहाँ क्लिक करा, देखिए हो गया। हमें वर्टिकल फॉर्म में चाहिए था, प्रीव्यू ऑन ऑफ करके देख ले, प्रीवियस, करंट और कॉपी। देखिए कितना इजीली आपने इसको मूव करवा दिया, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट। तो कभी भी कोई ऐसी डिजाइनिंग करें जिसमें, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि लेफ्ट टू राइट सेम हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको फ्लिप कर देते हैं रोटेट के थ्रू। रोटेट, ये आपके रिफ्लेक्शन टूल के थ्रू उसको हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल
पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफिज।